गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज फिर आपकी पीसीओएस एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शबनम आपसे वापस लाइव जुड़ रही हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। द टॉपिक नेम इज़ वेट लॉस इन पीसीओएस। दोस्तों, इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि इस वीडियो की डिमांड मेरे पास बहुत ज़्यादा आई है और बहुत पहले से आ रही है। तो मैंने आप सबको कमिट किया था कि मैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ आप इससे जुड़िए और कोशिश कीजिए कि इसको एंड तक वॉच कीजिए। जो लोग मेरी इस वीडियो को या इस सेशन से नहीं जुड़ पा रहे हैं वो मेरी सारी वीडियोस जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कि पीसीओएस या पीसीओडी में वेट लॉस हम कैसे कर सकते हैं। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पीसीओएस या पीसीओडी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो मैं पहले कवर कर चुकी हूँ और पहले बहुत सारी वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। तो आप जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे थे, तो अगर आप लोगों ने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं इस पर यूट्यूब का और फेसबुक का सारा लिंक इस पर आपको शेयर कर दूँगी। अभी बात करते हैं दोस्तों कि पीसीओएस पेशेंट्स में पहले तो ये जान लेते हैं कि पीसीओएस पेशेंट में रफली पीसीओएस या पीसीओडी में 60 to 70% जो होती है वो ओबेसिटी होती है, यानी ओबीज पीसीओएस होते हैं। एंड रफली 25 to 30% पेशेंट्स में लीन या थिन पीसीओएस जिनको बोलते हैं, लीन एंड थिन पीसीओएस 25 to 30% होते हैं। तो मैंने लीन एंड थिन पीसीओएस पेशेंट्स के लिए भी एक सेशन किया था स्पेशली उनके डिमांड पे, और वो जो वीडियो है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उनकी डिमांड पे मैंने वो सेशन किया हुआ है। और जिन लोगों को लीन एंड थिन पीसीओएस है वो अपनी डाइट में क्या चेंजेस करें और उनको डाइट किस तरीके से लेनी चाहिए, उस पर एक छोटा सा सेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो आज जो सेशन मैं कर रही हूँ वो ओबीस पीसीओएस पेशेंट्स के लिए कर रही हूँ। वो 60 to 70% पेशेंट्स जो कि ओबेसिटी से ग्रसित हैं, जिनको कि मोटापा कम नहीं हो रहा है और पीसीओएस। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आज बता रही हूँ, अगर उनको पीसीओएस या पीसीओडी नहीं भी है तो भी वो अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं, क्योंकि आप मोटापे आप में से जिनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ से, तो कैसे हम वेट रिड्यूस कर सकते हैं पीसीओएस में, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने अपने पिछले सेशन में बोला था ये चीज़ कि सबसे पहले हमें क्या चीज़ त्यागना होगा। वाइट चीज़ें, सफ़ेद चीज़ें जो अपनी लाइफ में हम इंक्लूड करते हैं, उन चीज़ों को सबसे पहले अपनी लाइफ से हमें ख़त्म करना होगा। तो सफ़ेद चीज़ें हम अपनी लाइफ में क्या खाते हैं, सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो वाइट क्या है। सबसे पहला वाइट जो हम लेते हैं दैट इज़ शुगर। तो शुगर, मेरा एक उसूल है, नो अल्टरनेटिव्स एंड नो एक्सक्यूजेस। अगर मेरे पेशेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि मेरे कई सारे पेशेंट्स जुड़ रहे हैं मुझसे, तो वो जानते होंगे कि मेरा ये दो उसूल है, नो एक्सक्यूजेस एंड नो अल्टरनेटिव्स। तो आप भी मेरे इन दो उसूलों को याद रखिएगा और अपनी लाइफ में लागू कीजिएगा, क्योंकि ये दो उसूल अगर लेकर आप साथ में चलते हैं तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो नो अल्टरनेटिव्स एंड नो एक्सक्यूजेस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाइट चीज़ें जो है वो सबसे पहली चीज़ क्या है जिसे हमें अपनी लाइफ से हटाना है। दैट फर्स्ट वाइट थिंग इज शुगर। शुगर को हमें अपनी लाइफ से हटाना होगा, और शुगर अगर हम हटा रहे हैं तो नो अल्टरनेटिव फॉर शुगर, नो अल्टरनेटिव फॉर शुगर। तो आपको अपने लाइफ से शुगर को हटाना है, तो कोई भी शुगर का रिप्लेसमेंट नहीं लेना है। नो जैगरी, नो शुगर फ्री, नो हनी। जब तक आप वेट रिडक्शन के फेज में है, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं लेना है। सेकेंड चीज़ क्या आती है, सेकेंड आप वाइट चीज़ क्या लेते हैं, राइस नहीं लेना है। स्टॉप मीन्स स्टॉप, अगेन नो अल्टरनेटिव। आप अल्टरनेटिव तलाश नहीं कीजिएगा। अगर आप वेट रिडक्शन के फेज में हैं, आपको ओबेसिटी है, तो आपको अल्टरनेटिव तलाश नहीं करना है। आपको नो राइस मतलब नो राइस। आप में से बहुत सारे लोग ब्राउन राइस की तरफ जाते हैं, आप जा सकते हो ब्राउन राइस की तरफ, लेकिन तब जब आप अपने वेट को कंट्रोल है कि व्हीट फ्लावर, मैदा भी, उसको भी हम होल व्हीट फ्लावर बोलते हैं, तो वो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो मैदा तो डेफिनेटली नहीं लेना है, वो किसी को भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो नहीं जानते हैं उन सबको बता दूं कि मैदा तो छूना भी नहीं है, आपको टच भी नहीं करना है। आप अगर चीट डे भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि मैदा तो टच भी नहीं करें, बाकी किसी से चीटिंग कर ले, लेकिन मैदे से चीटिंग नहीं कीजिए। मैदा आपको शुगर से भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो नो वाइट थिंग में आपका थर्ड क्या आ गया, आपका व्हीट फ्लावर में आपका मैदा भी आ जाएगा। आपको गेहूं के आटे की रोटी नहीं लेना है। आप कौन सी रोटी ले सकते हैं, आप मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा एक उसूल है कि आप बाजार वाला जो मल्टीग्रेन आता है वो मत लीजिए। आप अपना मल्टीग्रेन बनाइए जिसमें से गेहूं का आटा निकाल दीजिए।
और दिन भर में मैक्सिमम 2 रोटी खाइए, क्योंकि मल्टीग्रेन की जो रोटी होती है वो ऑलरेडी हेवी होती है। तो अगर आप 1 रोटी सुबह और 1 रोटी शाम खाएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप इसको आजमा के देखिएगा और कोशिश ये करें। देखिए ये कुछ टिप्स जो है मैंने अपने कुछ कुछ पेशेंट्स को बताए हैं, सारे पेशेंट्स को नहीं बताया है, तो आज ये रिवील कर रही हूँ उन पेशेंट्स को जिनको मैंने नहीं बताया हुआ है। ये मेरा सीक्रेट है वेट रिड्यूस करने का, कि देखिए जब आप खाना खाते हैं और आप एकदम ताज़ा अभी बना हुआ खाना खाते हैं तो आपको वो बहुत टेस्टी लगता है। इस बात से आप सारे लोग इत्तेफाक कर रहे होंगे, अगर आप कर रहे हैं, जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, तो आप उसमें ये ज़रूर लिखिएगा। तो आप अगर अभी ताज़ा बना हुआ खाना खा रहे हैं, अभी आपकी कुकिंग आपकी अभी हुई है कुछ देर पहले और अभी आप खाना खा रहे हैं, तो आपको वो खाना बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप क्या करेंगे, उसको ज़्यादा खाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको ताज़ा बना हुआ मतलब यानी कि ताज़ी बनी हुई रोटी नहीं खाना है। आप कोशिश करें कि सुबह रोटी बना लें और उस रोटी को दिन भर चलाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप बासी रोटी खाते हैं, इसको हम बासी कॉमन लैंग्वेज में तो बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको इस वर्ड को किन वर्ड्स में बोला जाता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर सुबह की रखी हुई रोटी आप दोपहर और शाम में खाते हैं तो आप ज़्यादा नहीं खाएंगे पहली बात, और आपको जब ये बहुत टेस्टी नहीं लगेगी तो आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो शायद ये जो 2 रोटी है वो भी रिड्यूस होकर आपकी 1 या 1.5 रोटी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक मेरा ट्रिक है जो आप आजमा के देखना, क्योंकि इससे मैंने खुद भी वेट को रिड्यूस किया है। तो तीसरी चीज़ हो गई कि आपको जो व्हीट फ्लावर है उससे दूर रहना है, मल्टीग्रेन आटा यूज़ कीजिए और मैक्सिमम 2 रोटीज़ इन अ डे। अब उसके बाद थर्ड चीज़ क्या आ जाती है आपकी, ये वाइट में नहीं आती है, बट थर्ड चीज़ है कि आपको ऑयल, घी, बटर, इन चीज़ों से दूर रहना है। अब ऑयल, घी, बटर दोस्तों इन चीज़ों से दूर तो रहना है, लेकिन कैसे दूर रहेंगे, तो फिर आप खाना कैसे बनाओगे? तो आप क्या करते हो, आप ग्रिलिंग एंड रोस्टिंग शुरू कर देते हो। तो मेरे पेशेंट्स तो जानते होंगे कि मैंने उनको मना किया हुआ है। आप सारे लोग जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं वो लोग ध्यान से सुने कि ग्रिलिंग, रोस्टिंग या फिर किसी भी हाई हीट या हाई फ्लेम पे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि पीसीओएस पेशेंट्स को वो और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आप ऑयल बंद करने के चक्कर में आप अपने को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हो। तो आपको ऑयल, घी, बटर पहले तो यूज़ नहीं करना है, और आपको जो ऑयल यूज़ करना है उसका नाम जल्दी से नोट कीजिए, दैट इज़ एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। आप एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल डेली 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हो, और आपको करना है क्योंकि उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो आप सबको आज से एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल यूज़ करना है, जो कि आपकी सेहत के लिए, आप सबकी सेहत के लिए और हम सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल बताया और आप 4 से 6 स्पून डेली यूज़ करने लगे। कुछ एक पेशेंट ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि डेली 1 टेबल स्पून मैक्सिमम लेना है, 1 टीस्पून टू 1 टेबल स्पून मैक्सिमम इन अ डे, नॉट मोर देन दैट। इसके बाद आप आते हैं कि अगर आप ये खाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या? तो प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ाइए, एंड दैट टू नेचुरल प्रोटीन। जैसे ही मैं प्रोटीन का नाम लेती हूँ, और अगर मैं भूल गई आपको ये बताना कि नेचुरल प्रोटीन, तो आप ये क्या करते हैं, आप फौरन जाते हैं बाजार से और जाकर प्रोटीन पाउडर लेकर आ जाते हैं और प्रोटीन बिस्किट्स लेके आ जाते हैं, और अगले मंथ आप मेरे पास 3-4 किलो एक्स्ट्रा वेट और बढ़ा के आ जाते हैं। तो इसलिए अब मैं बताना नहीं भूलती हूँ कि प्रोटीन से मेरा मतलब है कि नेचुरल प्रोटीन होगी। जो लोग वेज हैं वो वेज प्रोटीन खाएं। जैसे आप मैक्सिमली आप कौन सा प्रोटीन यूज़ करते हो, आप दाल यूज़ करते हो, दाल खूब सारा खा सकते हो, चना खा सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो। और जो लोग नॉन वेज हैं डेली 1 अंडा खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हो। मैंने अपने कई सेशंस में बोले हैं नॉन वेज पेशेंट्स जो हैं वीक में 2 बार फिश ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हो, हफ्ते में 1 बार चिकन ले लो, वीक में 2 बार फिश ले लो। तो नॉन वेज इस तरीके से कर सकते हैं। और वेज जिनको नॉन वेज, जो बिल्कुल भी नॉन वेज टच नहीं करते हैं, तो वो दाल हो गया, आपका चना हो गया, आपका सोयाबीन हो गया, तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी प्रोटीन होता है। तो आप प्रोटीन को खूब सारी मात्रा में लो, उतना जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप खूब सारी योगर्ट लो। कर्ड जो बाज़ार में आती है, जो बाज़ार पैकेट वाली जो कर्ड होती है, उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें लैक्टोबैसिलाई वगैरह नहीं होता है। तो मैं हमेशा पीसीओएस पेशेंट्स को बोलती हूँ आप कर्ड लो। लेकिन अभी उन पेशेंट्स को जिनको मैंने बोला हुआ है और जिनको मैंने ये क्लियर नहीं किया, उन सबको मैं क्लियर कर रही हूँ कि बाज़ार वाला कर्ड से मेरा मतलब नहीं होता है। बाज़ार में जो ये पैकेट वाले कर्ड्स आते हैं उनको नहीं खाना है, आपको अपने घर का बना हुआ जो दही होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज योगर्ट, उसको खाना है और खूब सारा खाना है। उतना खाना है जितना कि
आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो जितना आप खा सकते हो, दैट इज अ नेचुरल प्रोबायोटिक, वो आपको मोटा नहीं करेगी और आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी। आपके अंदर जो इन्फेक्शन होने की बार बार प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे पीआईडी होने का खतरा होता है बार बार, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे, मैं नाम पढ़ सकती हूँ बट मैं नाम लूंगी नहीं, इससे जुड़ रहे हैं जिनको ये हो चुका है। आपको यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा होता है बहुत ज़्यादा, तो ये खतरे आपके इन चीज़ों से टलते हैं। और उसके अलावा आपको पीसीओडी में भी फ़ायदा होता है। तो जितना आप योगर्ट खा सकते हो उतना ज़्यादा योगर्ट आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे। उसके अलावा आप और क्या ले सकते हो पीसीओडी में, तो ये अपने वेट रिडक्शन के लिए, तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खूब सारे लो, खूब सारा स्प्राउट्स लो। ग्रीन वेजिटेबल्स में कुछ चीज़ें आप इंक्लूड करना मत भूलो, जैसे आप ब्रोकली इंक्लूड करो, सबसे इंपॉर्टेंट स्पिनच इंक्लूड करो, यानी कि पालक का साग इंक्लूड करो, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टोमेटो इंक्लूड करो, बहुत ज़्यादा टोमेटो नहीं लेना है लेकिन टोमेटो इज़ वेरी गुड, टोमेटो इंक्लूड करो। उसके अलावा आप शिमला मिर्च, तरह तरह की शिमला मिर्च आती है, उसको इंक्लूड करो। तो हरी सब्जियां आपको खूब सारी खानी है। आपको आयरन के जो सोर्सेज हैं वो नेचुरल तरीके से खूब सारे लेने हैं। तो आप जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स खूब सारे लो, जितना हो सके लीफी वेजिटेबल्स खूब सारे लो, जितना हो सके सैलड खूब सारे लो। इसमें आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना हो सके आप उतना लो। और उसके अलावा आप और क्या ले सकते हो, चुकंदर, इसके बारे में मैं अगले एक वीडियो कवर करूंगी जिसमें मैं आपको सीड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी और आपको कुछ और रेसिपीज़ के बारे में बताऊंगी जो कि पिछले मेरे कुछ पेशेंट्स नहीं जानते हैं और आप डेफिनेटली नहीं जानते होंगे। तो उस वीडियो को वॉच करने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आना होगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी आज के लिए मैं आपको ये जो टिप्स दे रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खूब सारे खाने हैं, आपको फ्रूट्स खूब सारे खाने हैं, लेकिन जिन फ्रूट्स को मैं रिस्ट्रिक्ट करने को बोलती हूँ उनके नाम आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। दैट इज बनाना, ग्रेप्स, मैंगो। इनको रेस्ट्रिक्ट करना, याद रखिए मैं इनको खाने को मना नहीं करती हूँ क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं, लेकिन अगर आपको ओबेसिटी है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हफ्ते में 2 बार ले सकते हो आप, उससे ज़्यादा मत लो। अगर आप ओबीज हो तो हफ्ते में 2 बार मैक्सिमम आप इनको ले सकते हो, आप उससे ज़्यादा नहीं लो, लेकिन इनको पूरी तरीके से बंद नहीं करना है क्योंकि मैंने अपने पिछले सेशंस में इन सबके फ़ायदे गिनवाए हैं कि आपको बनाना से क्या क्या फ़ायदा होता है, आपको मैंगो से क्या फ़ायदा हो सकता है, और आप भी जानते होंगे कि इनसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कि कौन कौन से विटामिन मिलती हैं। तो इनको बंद नहीं करना है, लेकिन अगर आप ओबीज हो, ओबेसिटी है आपको, तो आपको इनको रिस्ट्रिक्ट करना है तब तक जब तक आपकी ओबेसिटी कम नहीं हो जाती। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीसीओएस पेशेंट्स मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं, हर पीसीओएस और पीसीओडी पेशेंट मुझसे ये सवाल करता है कि मैम वेट कितना रिड्यूस करना है। तो ये चीज़ मैं आज आपको बता रही हूँ और आप सब याद रखना। देखिए पीसीओएस में हम ये नहीं देखते हैं कि आपका हाइट एंड वेट रेशियो कितना है, ये ध्यान रखना। हाइट एंड वेट रेशियो हम नहीं देखते, हम देखते हैं पीसीओएस में क्या, कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ पे बैलेंस हो रही हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम्स वहाँ पे बैलेंस हो रही हैं, जितना वेट आपने रिड्यूस किया है, तो हम आपको बोलते हैं वहाँ पे आप रुक जाइए। अगर आपकी प्रॉब्लम्स वहाँ पे बैलेंस नहीं हो रही हैं तो थोड़ा और रिड्यूस कीजिए। कई बार होता है कि 65 kg वेट भी है तो भी आपकी प्रॉब्लम्स बैलेंस हो गई, तो हम आपको बोलते हैं वहाँ पे रुक जाइए, वहीं पे स्टेबल हो जाइए और उस वेट को आप मेंटेन कीजिए। तो यहाँ पे हम हाइट एंड वेट का रेशियो जो होता है वो नहीं लेते हैं। हम यहाँ पे पीसीओएस या पीसीओडी में जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि वो कहाँ पे बैलेंस हो रही है। तो आप सबको मैं ये बता रही हूँ, हाँ वो लड़कियां जो अपने आप को फिट एकदम देखना चाहती हैं, वो अपना हाइट एंड वेट के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करना चाहती हैं, वो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे ये सवाल करना चाहते हैं कि मैम वेट कितना रिड्यूस करना चाहिए, तो पीसीओएस की या पीसीओडी के केस पे आपको वेट वहां पे रिड्यूस करना चाहिए, वहां तक रिड्यूस करना चाहिए जहां पे आकर आपकी सारी प्रॉब्लम्स बैलेंस हो रही हैं। और अगर वहां पे आपकी प्रॉब्लम बैलेंस हो रही है तो वहां पे आकर आपको रुक जाना चाहिए। देखिए हम अपनी क्लिनिक पे हमारी क्लिनिक पे 115 kg के पेशेंट्स भी आते हैं, 120 kg के भी पेशेंट्स आते हैं और बहुत इजीली वेट रिड्यूस करते हैं। लेकिन इन सारे पेशेंट्स में मैंने जो एक बहुत कॉमन चीज़ देखी है, बहुत सिवियर डिप्रेशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के शिकार होते हैं। तो इन सारे पेशेंट्स को मेरा सिर्फ एक बात मेरी होती है, एक बात मैं इनसे कहती हूँ कि अपना सारा स्ट्रेस और सारा डिप्रेशन यहाँ मेरी क्लिनिक पे आज छोड़ के जाओ। आज के बाद ये डिप्रेशन और ये एंग्जाइटी और ये स्ट्रेस
आपको मेरी क्लिनिक से नहीं मिलेगा। अगर आप सीरियस हो तो मैं आपसे भी कह रही हूँ कि अगर आप सीरियस हो तो अपने एंग्जाइटी, अपने डिप्रेशन को दूर फेंको और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। अगर आपके अंदर डिस्टर्बेंस ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको मेडिसिनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े और आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़े। यहाँ पे मैं अभी आपकी पीसीओएस ओबेसिटी की बात कर रही हूँ, तो आज का जो सेशन था वो आपकी पीसीओएस ओबेसिटी पे था। किसी ने मुझसे सवाल किया, देखिए अब मैं सवाल लेना थोड़ा सा कम मैंने कर दिया है क्योंकि सेशन बहुत लंबा खिंच जाता है। बट इन्होंने सवाल किया है कि मैम क्या मॉर्निंग वॉक से वेट लॉस होता है? तो देखिए ये डाइट के बारे में आज मैंने बताया है, लेकिन येस आपको एटलीस्ट मिनिमम हाफ एन आवर की वॉक करनी है और एक्सरसाइज करनी है। वॉक और एक्सरसाइज पे मैं दूसरा सेशन करूंगी क्योंकि अभी सेशन लंबा हो रहा है और उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो अगले बार मैं कई सारे सेशंस करने वाली हूँ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। मेरे सारे वो पेशेंट्स जो काफ़ी हद तक अब ठीक हो चुके हैं और मुझसे अभी वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं मेरे, लेकिन सेशंस को वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबसे कह रही हूँ कि अगले सेशंस में मुझसे ज़रूर जुड़ना क्योंकि कुछ नेचुरल टिप्स मैं और आपको देने वाली हूँ जो उस टाइम मैंने आपको नहीं दी है। तो आपके मैं नाम पढ़ रही हूँ और मैं नाम देख रही हूँ, आप सब मुझसे ज़रूर से जुड़ना। सो हैव अ नाइस, आप सब अपना ख्याल रखना। आज के लिए इतना ही। अगले एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचाएगा और नेचुरल, जैसे आप जानते हैं कि मैं नेचुरल ट्रीटमेंट की बात करती हूँ अपने सेशंस पे, कभी भी मेडिसिन की बात नहीं करती हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर आप पीसीओएस या पीसीओडी से ग्रसित हैं तो ये सोच के नहीं चलिए कि सिर्फ नेचुरल ट्रीटमेंट आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। आपको शुरुआती दौर में मेडिसिन के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है और आपका डॉक्टर आपको असेस करके बता सकता है कि आपको किस तरीके से लेकर चलना है। मैं अपनी क्लिनिक पे सिर्फ पेशेंट आता है और उसको इस तरीके से ट्रीटमेंट पे नहीं डालती हूँ। पहले मैं उसको असेस करती हूँ और फिर देखती हूँ कि उसको किस लेवल पे मुझे कैच करना है, उसको पहले स्टेप पे कैच करना है, सेकंड पे करना है, थर्ड पे करना है या किस स्टेप पे कैच करना है। तो ये ज़रूरी होता है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए और ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आप सबके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि आप जहाँ पे भी ट्रीटमेंट करा रहे हो आप अपनी इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे क्योंकि ये ज़रूरी है। सिर्फ आप सोचो कि डाइट मैनेज कर लो और आपके डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, आप सोचो कि सिर्फ एक्सरसाइज कर लो और आपका डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करो। आपको शुरुआती दौर में आपकी बहुत सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना पड़ता है। थोड़े बहुत अगर प्रॉब्लम है, थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस है तो वो इन चीज़ों से मैनेज हो जाते हैं। तो वो लोग जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट पे थे और ट्रीटमेंट से निकल चुके हैं उनके लिए बहुत सहायक होगी, लेकिन वो लोग जिन्होंने कभी ट्रीटमेंट नहीं लिया है और उनकी एज 20 ईयर्स या उसके ऊपर हो रही है तो उन सबको मैं कहूँगी कि एक बार प्रॉपरली आप ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आपके अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो कम हो, क्योंकि कई बार पीसीओएस पेशेंट्स को ट्रीट करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे आने वाली लाइफ, आपकी पीसीओएस की लाइफ एक बेहतर लाइफ हो, ना कि आपको बाद में पता चले और आप उसके लिए पछताए। तो उससे बेहतर है, पछताने से बेहतर है कि आप राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट लें। सो दोस्तों, आपकी फर्टिलिटी एंड पीसीओएस स्पेशलिस्ट आपसे यूं ही जुड़ती रहेंगी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, एक और अच्छे डिस्कशन के साथ मैं फिर से जुड़ूंगी आपके साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।